हरिया घर के बाहर लकड़ी काट रहा है और उसकी पत्नी बच्चों के लिए खाना बना रही है। बच्चे खाना खा रहे हैं। बारिश का मौसम आने वाला है। इस बार हरिया घर की मुरम्मत भी नहीं करवा पाया। अगर बारिश तेज हुई तो घर की छत से पानी भी टपक सकता है। अजी सुनते हो, आज दिन भर से मन ठीक नहीं लग रहा। लोग कह रहे हैं इस बार की बारिश बहुत भयानक होने वाली है। देखो ना, आसमान भी कितना भारी लग रहा है। हाँ, मैं भी सुन रहा हूँ। पिछली बार तो जैसे तैसे झोपड़ी को बचा लिया था। इस बार पता नहीं क्या होगा। पिछली बार छत टपक रही थी तो पन्नी डाल दी थी। बांस टूट गया था तो रस्सी से बांध दिया था। लेकिन रामू, इस बार हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा। डर मत कमला, भगवान पर भरोसा रख। जब पिछली बार सब खत्म लग रहा था, तब भी रास्ता निकल आया था। हर बार भगवान के भरोसे ही तो जी रहे हैं रामू। लेकिन बच्चों की भूख और ठंड भगवान नहीं समझते, वो तो हमें ही समझनी पड़ती है। हरिया गांव में काम की तलाश के लिए निकल पड़ता है। हरिया बहुत ही नेक दिल का था। उसे पता नहीं था कि गांव में इस बार बारिश की कहर गिरने वाली है। हरिया अपने गांव के जाने माने सेठ वीर बहादुर के यहाँ जाता है। उसे यकीन था कि सेठ उसकी मदद जरूर करेंगे। भैया, कहीं आज मजदूरी का काम है क्या? आधा दिन का भी हो तो चलेगा भाई। देखो हरिया, मैं हमेशा इस गांव का भलाई चाहा हूं, लेकिन इस बार तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और रही बात काम की, तो मैं तुम्हें काम दे देता, लेकिन मेरी फैक्ट्री बारिश की वजह से बंद हो गई है और सारे मजदूर अपने अपने घर चले गए हैं। अब बोलो कि मैं तुम्हें काम कहाँ दूं? मेरे घर में भी कोई काम नहीं है। पहले से ही 4 नौकर रखे हैं, इसीलिए तुम मुझे माफ करो। हरिया बेचारा निराशा मन से वहां से चला जाता है। अरे हरिया भैया, आप कहाँ जा रहे हो और इतना परेशान क्यों लग रहे हो? देखो भैया, अगर आप परेशान हो तो हमें बताओ, हो सके हम आपकी मदद कर सके। अरे क्या बताएं राजू भाई, इस बार की बारिश तो मुझे परेशान करके रख दिया। पता नहीं कितनी जोर की बारिश आने वाली है। बस इसी से परेशान है। हमारे पास पैसे भी नहीं है कि अपने घर की मरम्मत करवाए। काम भी कहीं नहीं मिल रहा है। अब पैसा कहाँ से आएगा? देखते ही देखते मौसम बिगड़ने लगती है और चारों तरफ काला बादल छा जाता है। बारिश का पूरा संभावना था। जब हरिया घर पहुंच जाता है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। हरिया और उसकी पत्नी दोनों इस वर्षा से परेशान थे। माँ, मुझे ठंड लग रही है। ये वर्षा कब छूटेगी माँ? मुझे लग रहा है कि इस वर्षा में ही बीमार हो जाऊंगी। बहुत ठंड लग रही है। कोई चादर है तो ओढ़ा दो ना। माँ, मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम लोग चिंता मत करो बच्चों। इस बार वर्षा को बस झेल लो। मैं काम की अभी तलाश कर रहा हूं। मुझे जैसे ही काम मिल जाएगा, सबसे पहले अपने घर की मरम्मत करवाऊंगा। बस इस बार अपने लाचार पिता को माफ कर दो। हरिया बहुत उम्मीद से आज काम की तलाश में निकलता है। हरिया इस बार एक बाजार में जाता है। उसे यकीन था कि कोई ना कोई दुकान में तो उसे काम जरूर मिल जाएगा। हरिया बाजार में सबसे बड़ा गोदाम का मालिक दिनेश लाल के यहाँ जाता है। साहब साहब, आपके पास मैं बहुत उम्मीद से आया हूं। देखिए साहब, आप मना मत कीजिएगा। मेरे छोट छोट बच्चे हैं। बारिश के कारण उनको ठंड का शिकार होना पड़ता है। कल बारिश हुआ, उसमें मेरे टूटे घर से टप टप पानी टपक रहा था, जिसके कारण मेरे परिवार रात भर सोए नहीं है। कृपया करके दया कीजिए और मुझे एक काम दे दीजिए। ठीक है, तुम्हारा हालात देखकर मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूं। नहीं तो मेरे गोदाम में नौकरों की कमी नहीं है। और हां, मैं तुम्हें हफ्ते में पैसा दूंगा, क्योंकि माल सेल होता है। तभी नौकरों को पैसा देता हूं और तुम्हें भी वैसे ही दूंगा। तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? हरिया को ऐसे भी कोई काम नहीं मिल रहा था। मजबूरी में हरिया को हाँ कहना पड़ा। ठीक है साहब, मुझे मंजूर है। अच्छा ठीक है, जाओ मजदूरों के साथ और गाड़ी पर से माल उतार कर गोदाम में रख दो। और हां, मैं घर जा रहा हूं, तो तुम पूरी ईमानदारी से काम करना और एक भी शिकायत मौका मत देना। नहीं तो काम से निकालने में मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत करना। मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हरिया गाड़ी पर से मजदूरों के साथ मिलकर माल उतारने लगता है और गोदाम में रखने लगता है। शाम तक सारे मजदूर माल को अच्छे से गोदाम में रख देते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं। हरिया भी अपने घर आ जाता है
और घर आते ही उसके बीवी बच्चों उससे पूछने लगते हैं। हाँ जी, आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ-कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। मैं बहुत परेशान हो गई थी। एक तो यह बारिश हमें परेशान किए हुए और आज आप भी मुझे टेंशन दिए हुए थे। अरे रुक्मणी, तुम गुस्सा क्यों होती हो? जाओ जाओ खाना ले आओ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। खाना खाते समय तुम्हें एक खुशखबरी बताऊंगा। क्या खुशखबरी है जी? आप बहुत खुश भी लग रहे हैं। अब आप मुझे बताइए ना, मुझे अब सब्र नहीं हो रही है। रुक्मिणी, मुझे काम मिल गया और साहब ने हमें कहा है कि बस खाली ईमानदारी से काम करना। मैं तुम्हें कभी भी काम से नहीं निकालूंगा। और रुक्मिणी, वहां पर ढेर सारे नौकर काम करते हैं और मुझे वहां पर मन भी लग रहा था। अब देखना रुक्मिणी, मैं अपने घर को बिल्कुल अच्छे से मरम्मत करवाएंगे ताकि बारिश में हमें भीगना ना पड़े। यह तो बहुत ही खुशी की बात है जी। अब हमारा घर भी मरम्मत हो जाएगा और बच्चों को ठंड से क्योड़ना ना पड़ेगा। अब बस आप पूरी मेहनत से काम कीजिएगा ताकि मालिक खुश रहे। अगर वह खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। हाँ रुक्मिणी, तुम ठीक बोल रही हो। मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। बाकी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हरिया खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह आज हरिया पूरी जोश और लगन में था। उसे मेहनत करके खाने में बड़ा मजा आता था। हरिया अपने काम पर निकल जाता है। अरे हरिया भैया, आप आ गए। आइए, आपने ठीक किया कि साहब के आने के पहले आ गए, वरना साहब बहुत गुस्सा करते हैं। अरे नहीं नहीं साहब तो बहुत अच्छे हैं। वो भला गुस्सा क्यों करेंगे? अरे अरे, तुम लोग बातें बना रहे हो। काम कब करोगे? चलो जल्दी से काम करो, वरना इस बार के पगार में से तुम लोगों का पैसा काट लूंगा। जल्दी जाओ। आवाज सुनकर सारे नौकर अपने अपने काम करने लगते हैं। हरिया मालिक का बहुत इज्जत करता था। मालिक उसे जो कहते उसे एक झटके में कर देता था। हरिया वही करता जो दिनेश लाल को अच्छा लगता था। धीरे धीरे हरिया सेठ के दिल में अपनी जगह बना ली। अब सेठ भी उसे खूब मान आदर करने लगे। अरे हरिया, तुम बहुत अच्छे हो। वर्षों से मैं ये गोदाम चला रहा हूं, लेकिन आज तक तुम्हारे जैसे मेहनती और दयालु नौकर नहीं देखा। मैं तुम्हें जो कहता हूं तुम कर देते हो, और कुछ गुस्सा में कह दूं तो तुम उसका बुरा भी नहीं मानते हो। ऐसे ही काम करते रहो और खुश रहो। तुम्हें जो चीज की जरूरत हो मुझसे बोलना, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। हरिया अपने सेठ के मुंह से तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। लेकिन इसे पता नहीं था कि लोग एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके अगल-बगल के लोग उसका टांग खींचने पर तुल जाते हैं। हरिया के साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला था। गोदाम के सारे नौकर की नजरों में हरिया गिर चुका था। अरे देख रहे हो भाई लोग, हरिया को आए कुछ दिन ही हुआ है और सेठ जी के दिलों पर राज कर रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो यह एक दिन गोदाम का मालिक बन जाएगा और फिर हम लोगों पर ही हुकूमत चलाने लगेगा। हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। देख रहे हो कैसे खुश हुए जा रहा है। हम लोग सालों से इस गोदाम को अपना समझकर काम कर रहे हैं कि सेठ जी का एक भी संतान नहीं है। आगे चल के यह गोदाम हमारा ही होगा। लेकिन इस हरिया ने तो हमारे सारे सपने पर पानी फेर दिया। देखो भाई लोग, इस हरिया का कुछ करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिसे सेठ जी खुद उसे काम से निकाल दें। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? वह अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो तुम लोगों को यह देखा नहीं जा रहा है? देखो, किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। अपना अपना मेहनत से काम करना चाहिए ताकि अगली बार हम भी सेठ जी के नजरों में अच्छा हो सके। देखो भोला, यह तुम अपना परिवचन अपने पास रखो। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर हमारा प्लान लीक हुआ तो सबसे पहले हम तुम्हें ही पकड़ेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप हम जो कर रहे हैं उसे देखो। इन दरिंदों के आगे भोला का एक भी नहीं चलता है। भोला बेचारा चुपचाप साइड हट जाता है। अब देखते हैं कि यह लोग हरिया को भगाने के लिए क्या करते हैं। शाम हो जाती है और सारे लोग गोदाम से अपने घर जाने लगते हैं। हरिया भी घर चला जाता है और यह तीनों लोग गोदाम के पीछे रुके रहते हैं। उनके पीछे भोला भी छुपा रहता है। भोला को यकीन था कि यह लोग हरिया को बदनाम करके ही मानेंगे, इसलिए इनको देखने के लिए भोला छुपा रहता है। अगली सुबह रोज की तरह आज भी भोला अपने काम पर निकल पड़ता है। भोला गोदाम जैसे ही पहुंचता है, देखता है कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। भोला का मन घबरा जाता है। आओ आओ हरिया, हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आखिर तुमने अपना औकात दिखा ही दिए।
आखिर तुमने यह साबित कर दिए कि किसी पर उतना विश्वास नहीं करो कि वह अपना औकात ही भूल जाए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें गोदाम का दूसरा चाबी दे दिया। आज के बाद इस गोदाम में अपना दर्शन मत देना। चलो जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल करवा दूंगा। लेकिन क्या हुआ सेठ जी? मुझ पर क्या चीज का गुस्सा उतार रहे हो? मेरी क्या गलती है? आखिर ये तो बताओ। सेठ जी से क्या पूछ रहे हो हरिया? मुझसे पूछो। सेठ जी तुम पर कितना विश्वास करते थे और तुमने उनका विश्वास को तोड़ दिया। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो उनसे मांग लिए होते, वो तुम्हें भीख में दे देते। उनके गोदाम से चावल की बोरी चुराने की क्या जरूरत थी? आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? इतना नीच काम मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता। सेठ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे फंसाया जा रहा है। भोला को यह सब बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बेचारा हरिया निराशा मन से घर लौट रहा था। अब हरिया को जो पैसा मिलने वाला था वह भी नहीं मिला। अब वो अपने बच्चों से जो वादा किया था घर की मरम्मत करवाने की, वो कैसे करवाएगा? इतना हरिया सोच ही रहा था कि इतने में मौसम बदलने लगी और तेज हवाएं और बादल छाने लगी। एक तो हरिया को काम से भी निकाल दिया और यह बारिश भी उसे खिलवाड़ कर रही है। देखते ही देखते बहुत तेज की बारिश होने लगती है। भोला से ये सब देखा नहीं गया और उसने सेठ को सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं उन तीनों लोगों के धमकियों से डर गया था। गोदाम का चावल हरिया ने नहीं बल्कि उन तीनों ने ही चुराया है। उनका मकसद था कि हरिया को इस गोदाम से निकालने के लिए, और यह सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उन तीनों ने मुझे सच्चाई बताने से मना किए थे। मालिक, आप हरिया को जल्दी जाकर बचा लीजिए। अरे भोला, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे पापी बना दिया। चलो जल्दी। हरिया बेचारा यही सोच रहा होगा कि मालिक मुझ पर विश्वास नहीं किए। अरे हरिया, ये क्या हुआ? तुम ऐसे पूरे परिवार के साथ गांव के चबूतरे पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर का क्या हुआ? मालिक, कल जो बारिश के साथ आंधी तूफान आया था, न उसी में मेरा झोपड़ी उड़ गया। इसीलिए अब हम लोग सड़क पे आ गए हैं। अब हम लोगों के पास रोड पर रहने के सिवा कोई चारा नहीं है सेठ जी। अरे हरिया, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें एक घर दूंगा। अब तुम यहां नहीं रहोगे। मुझे तुम्हारे बारे में भोला सब कुछ बता दिया। तुम बिल्कुल निर्दोष हो। गोदाम से उन तीनों बदमाशों ने चोरी की थी। तुम्हें अफसाने के लिए उनको तो मैं बाद में देखूंगा। पहले तुम्हें एक घर दे दूं,